अब यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है 4.2.4, ये क्या है? न्यूट्रॉन, है ना। तो ये जो जे चैडविक थे, उन्होंने खोजा कि जो नाभिक है उसके अंदर एक अनावेशित कण पाया जाता है। अनावेशित का मतलब होता है जिसके अंदर कोई आवेश नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई ध्यान नहीं देता, उसी से क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अनावेशित कण है, और जिसके साथ भी ट्रॉन जुड़ जाए, माने हमको दिखाई नहीं देगा, छोटा कण न्यूट्रॉन आंख में न दिखाई देगा, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन जो भी ट्रॉन लग गए, मतलब वो कैसा कण होता है? छोटा कण होता है। इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूट्रॉन। तो मैं पूछूं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे चैडविक। हाँ, जे चैडविक ने की। ठीक है। इसमें कौन सा आवेश होता है? ये अनावेशित होता है, मान इसमें कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। बस यही तो समझना है। न्यूट्रॉन को हम किससे दर्शाते हैं? एन लिख के। जैसे इलेक्ट्रॉन को ई लिख दिए, प्रोटॉन को पी लिख दिए, ऐसे ही न्यूट्रॉन को क्या लिख देते हैं? एन लिख देते हैं। ठीक है। तो परमाणु के द्रव्यमान के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। परमाणु का द्रव्यमान क्या है? मैं पूछूं परमाणु द्रव्यमान क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ही क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। इसकी परिभाषा अलग से लिखना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो क्या बोलोगे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या कहलाया? न्यूट्रॉन कहला गया। अब यहां पर जो है, अब इसके प्रश्नों को समझते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताओ। ठीक है ना। और वैसे तो इसमें खोजकर्ता भी लिख देना, अपने से क्या लिख देना? खोजकर्ता। तो एक कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता क्या हो गए? जे जे थॉमसन। ठीक। फिर दूसरा कण क्या हो गया? प्रोटॉन। और क्या हो गए ये? गोल्ड स्टीन। ठीक है। और अगला कण क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और इसकी खोज किसने की? चैडविक ने। इस तरह से हम ये कणों के नाम लिख देंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है ना। इसमें नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो कितने न्यूट्रॉन हैं? अभी हम बोले कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यदि n है और प्लस p है तो ये द्रव्यमान के बराबर है। तो कितना दिया है ये? 4U। ठीक है। प्रोटॉन कितना दिया है? 2। तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 4U। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर n बराबर कितना हो गया? 2U। तो कितने न्यूट्रॉन हो? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 2U हो जाएगा। इस तरह से। ठीक है। तो ये इतना कर लेंगे, बाकी फिर अगली बार पढ़ेंगे।